हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, अगर आपको इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो सामान्य ज्ञान के हर एक सवाल आपको जहन पे होना चाहिए। आपको पता होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 38 सवाल आ रहे हैं, जो कि एक सवाल 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 76 नंबर तो केवल सामान्य ज्ञान के सवाल आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं आपको किस लेवल पर तैयारी चाहिए सामान्य ज्ञान के। अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए और 18 फरवरी 2024 को आपके एक भी सवाल नहीं छूटे तो सामान्य ज्ञान के सारे सवाल याद करके जाना पड़ेगा। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, इस क्लास में पूरे 30 सवाल कराएंगे। अगर आप इन 30 सवाल में से 25 का जवाब सही देते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। वो सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए आज का प्रश्न पहला देखते हैं और अपना भी टाइम शुरू कर लीजिए। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो साथियों बताइए, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो आपका ये जैन धर्म का है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। तो साथियों बताइए, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। तो आपके 13वें में है। ऑप्शन डी 13वें आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो साथियों बताइए, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो किसने लगाया था? आपके फिरोज तुगलक ने। किसने साथियों? फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपका ये मदुरई में है। कहाँ है साथियों? मदुरई में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे ऐसे आपके सवाल यूपी पुलिस परीक्षा में सीधे पेपर में आते हैं। तो एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप याद करके जरूर जाएंगे साथियों। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो साथियों बताइए, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आपका ये राजस्थान का है। कहाँ का साथियों? राजस्थान का है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो साथियों बताइए, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन में दिया आपका, तो कौन सा दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी नहीं है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी नहीं है, गांधी शांति पुरस्कार ये भी नहीं है। तो साथियों इनमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 है। तो साथियों आप बता सकते हैं भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो आप बता सकते हैं पद्म भूषण, वीरता पुरस्कार, ये दोनों ऑप्शन में से आप हमें जरूर आंसर बताइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, लेडी विथ द लैम्प किस उपनाम दिया गया है। तो साथियों बताइए, लेडी विथ द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है। तो आपके ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया है। किसे साथियों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। तो साथियों बताइए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। तो आपके ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आपके ये शिवालिक पहाड़ियों पाए जाते हैं। कहाँ साथियों? शिवालिक पहाड़ियाँ पे। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है। तो साथियों बताइए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है। तो आपके ये क्षोभ मंडल में होता है। किसमें साथियों? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्षोभ मंडल। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 दिया है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो साथियों बताइए, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो आपके ये वलित के प्रकार के क्या है साथियों? पर्वत है। ऑप्शन ए वलित बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो साथियों बताइए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो आपके ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देते हैं। किसमें साथियों? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
तो आप बता सकते हैं साथियों, अगर कृषि न रहे तो हम खाए बिना नहीं रह पाएंगे साथियों। आपको पता होगा अगर कृषि है तो हम अभी जिंदा है, क्योंकि कृषि सब करते हैं तो हम फल सब्जी ये सब हमें मिल पाता है अच्छी तरीके से। तो प्रश्न 13 देखते हैं, कितने मेहनत से करते हैं, हम भी साथियों वही हैं, कृषि के परिवार से हैं, हमारे भी खेती होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो साथियों बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किसमें साथियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो साथियों बताइए, भारत संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो आपके किसमें 86वां जो साथियों आपका क्या हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, तो 86वां। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो साथियों बताइए, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो आपके ये 10वीं में रखे गए हैं। किसमें साथियों? 10वीं में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो प्रश्न 16 दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो साथियों बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो आपके ये 62 वर्ष तक। कब तक साथियों? 62 ईयर तक अपना क्या कर सकते हैं, वो अपना पद धारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो साथियों बताइए, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो आपके ये पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। किससे साथियों? पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो साथियों बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो आपके ये जवाहरलाल नेहरू लिखी है। किसने साथियों? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो साथियों बताइए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो उसका साथियों जानते कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक होता है। तो ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साथियों बताइए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? उसमें क्या होता है? तो उसमें आपका जो साइट्रिक अम्ल होता है ना, वो होता है। क्या साथियों होता है? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके ये चित्रकूट में। कहाँ साथियों? चित्रकूट में। ऑप्शन सी चित्रकूट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों बताइए, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका ये आगरा में स्थित है। कहाँ है साथियों? आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो साथियों बताइए, कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ऑप्शन देखिए, तुरंत जवाब दीजिए। तो कौन सा ऐसा? तो सर्कुला नृत्य है। कौन सा साथियों? सर्कुला नृत्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो साथियों बताइए, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके पूरे 80 हैं। कितने साथियों? 80 है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। तो साथियों बताइए, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है तो कितनी है? क्या है साथियों? पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय है। क्या है साथियों? पुलिस नागरिक के बीच समन्वय है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, जैविक संदूषक मिलते हैं। तो साथियों बताइए, जैविक संदूषक मिलते हैं तो किस में मिलते हैं ये? तो आपके तो जल में मिलते हैं। किसमें साथियों? वाटर में मिलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथियों बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है? बता सकते हैं? ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथी बताइए, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ये जयराम रमेश है। कौन है साथियों? जयराम रमेश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं।
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके ये पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें साथियों? पत्रकारिता में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30 और आज का आखिरी सवाल आपके सामने, वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? तो साथियों बताइए वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? तो आपके ये 1 जुलाई 2017 से। तो ऑप्शन जी साथियों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों ये आपके 30 सवाल पूरे कंप्लीट हुए, जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों ये सवाल आप याद करके जरूर जाइएगा अगर इस बार आपको सीने में वर्दी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला, आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।